नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने दो अलग अलग मामलों में मुंबई में सीमा शुल्क विभाग में तैनात भारतीय राजस्व सेवा के दो अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। बड़ी बात यह है कि इनमें से एक बिचौलिया बिहार मूल का रहने वाला है। सीबीआई ने उसके पटना और समस्तीपुर स्थित आवास पर छापेमारी की थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने दो अलग अलग मामलों में मुंबई में सीमा शुल्क विभाग में तैनात भारतीय राजस्व सेवा के दो अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। और इसमें बड़ी बात यह है कि एक बिचौलिया बिहार मूल का है। सीबीआई ने उसके पटना और समस्तीपुर स्थित आवास पर छापेमारी की थी। अरवल से बड़ी खबर आपको बता दें, पिकअप पलटने से एक बड़ा हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और इस हादसे में 14 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको अरवल से दे रहे हैं, जहां पिकअप पलट गया और इस सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। 14 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सभी लोग शादी समारोह से लौट रहे थे और तभी ये हादसा हो गया। देवकुंड में शादी के बाद वापस लौट रहे थे ये सभी लोग और बताया जा रहा है कि सभी लोग कुर्था के कोदमरई गांव के रहने वाले हैं। शहर तेलपा के चैनपुर के पास हादसा हुआ है। और भागलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि बेखौफ बदमाशों ने गोली मारी है। बगीचे में पहले युवक को बुलाया जाता है और उसके बाद युवक को गोली मार दी जाती है। नौगछिया के पकरा की यह घटना बताई जा रही है। पुलिस ने फिलहाल 4 लोग को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। मृतक की पहचान नीरज कुमार के बेटे अभिषेक कुमार के रूप में की गई। पुलिस ने घटनास्थल से एक गोली बरामद की है। मृतक के भाई अंकित का कहना है कि नीरज हैदराबाद में रहता था। 5 महीने में इसकी शादी होने वाली थी। शादी को लेकर ही गांव आया था। मेरे भाई को कॉल किया गया था, फूको शर्मा उर्फ कन्हैया कुमार उसका नाम है, और बात किया सिद्धार्थ फूको, दोनों मिलके मेरे भाई को घर से बुलाया। कितने बजे के आसपास ये होगी? ये 10 बजे के आसपास की घटना है। 10 साढ़े 9 के आसपास। 9 में? हाँ, रात में 5 तारीख को। तो इसको बुलाया तो उसके आधे घंटे बाद या 45 मिनट होता होगा, तो बताया कि ऐसे ऐसे आपके भाई को गोली लग गया है, हम सब आदमी लेके जा रहे हैं। पकड़ा में ये सुबह जानकारी मिला है कि वो बगीचा जा रहा था। बगीचा में एक व्यक्ति से बाती हुआ, उसी में गोली मार दिया। सुबह मेरी बात हुई थी, उस वक्त प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई थी, आवेदन लिख के नहीं दिया था। जैसे आवेदन प्राप्त होगा आपके आरोप दर्ज कर देंगे। और दरभंगा से आपको बड़ी खबर बता दें, लोगों ने थाने पर हमला कर दिया है। पुलिस कर्मियों पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए लोगों ने थाना में हमला कर दिया। थाना परिसर में लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। यहां पर कुर्सियां तोड़ी गईं, फाइलों को फाड़ दिया गया। शुभंकर टीओपी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बाजितपुर और शुभंकरपुर गांव के लोगों का आरोप है कि सुरक्षा देने के लिए टीओपी खुला था, लेकिन सुरक्षा देने के बदले पुलिस वाले अवैध वसूली कर रहे हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए किस तरीके से थाने परिसर में पहुंचकर लोगों ने जब हमला किया तो उसके बाद कैसा नजारा वहां का देखने को मिल रहा था। उस वक्त कुर्सियां वहां पर जो मौजूद थी उसे तोड़ दी गई। जो वहां पर दस्तावेज रखे हुए थे, जो फाइलें थी, उन सभी को फाड़ दिया गया। आक्रोशित लोगों का आक्रोश काफी ज्यादा देखने को मिल रहा था और पूरा थाना परिसर में जमकर बवाल काटा गया है। और ये तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि भीड़ काफी ज्यादा वहां पर लगी हुई थी, लोगों की मौजूदगी काफी ज्यादा थी। हालांकि पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया, लेकिन लोगों का यह आरोप पुलिस पर लगा है कि यहां पर जो टीओपी लगाया गया है उसके पुलिस के को रखा गया है पब्लिक के सुरक्षा के लिए, लेकिन यहां पर पुलिस जो है वो अवैध वसूली करती है और जबरदस्ती लोगों से पैसा वसूला जाता है, जिसको लेकर लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश था और आक्रोशित लोग थाना पहुंच गए, जमकर बवाल काटा है। तस्वीरों में देखिए यहाँ पर टूटी हुई कुर्सियां आपको नजर आ रही होगी, जो कागजात हैं वो वहां पर फाड़कर फेंक दिए गए हैं, वो दिख रहा है।
हालांकि पुलिस की टीम ने फिर लोगों से बातचीत की, लोगों को समझाया बुझाया गया, मामले को शांत कराया गया है। सोमवार की वहिया का मामला ये है कि बड़ा बाबू दलाल है। सबके दारू गाड़ी पिए ओकरा नहीं पकड़े है, जे नहीं पिए ओकरा पकड़े है। मगर कसूर के जेब में से पैसा निकाल ले मार रहे हैं, तो गोली बंदूक ताने है। आज की भेले कौन थाना का मामला चाहिए, कौन जगह ये है मामला? अब पहुंचा टीओपी पे। हम लोग शुभंकरपुर के वासी है, ठीक है। लड़का लोग कोई 10 बजे, कोई 9 बजे, कोई अफसर क्लास का लड़का नहीं है। कोई अपना दुकान से आता कमा के, कोई रोजी रोजगार से कमा के आता। गाड़ी रोक लिया, कहता कागज दिखाओ, सर क्या पैसा लाओ। क्या बजे रात में? भाई 6-7 बजे शुरू आता, 6-7 बजे शुरू आता। उसे फाइल ताज सब फाड़ फूड़ करके फेंक दिया गया। जितना सामान था मेरा दिल्ली मर्जा का सब टेबल सब तोड़ करके बर्बाद। किनके द्वारा? सामाजिक तत्व के द्वारा इस सब जो भीड़ जो आया है, अनलीगल आया है। हम लोग का कोई गलती नहीं है। किस थाना का मामला? शुभंकरपुर टीओपी का। अपना धनबाद में महिला चोर गिरोह के उत्पात से हर कोई परेशान है। इस गिरोह का करतूत का एक वीडियो सामने आया है जो सराय ढेला के CCW कॉलोनी का है। इस वीडियो में शातिर गैंग की महिला अपराधी दिन दहाड़े घर में घुसकर चोरी करती हुई दिखाई दे रही हैं। घर में लगे CCTV कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई। पीड़ित की शिकायत पर सराय ढेला पुलिस महिला अपराधियों की तलाश कर रही है और ये CCTV फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए किस तरीके से शातिर महिला घर के अंदर दाखिल होती है और चोरी करके भाग जाती है। ये शातिर गैंग अभी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है सराय ढेला में और एक एक करके जो महिला गैंग के जो सदस्य हैं वो इसी तरीके से घर को निशाना बनाते हैं, घर के अंदर फिर दाखिल होते हैं और देखिए किस तरीके से लूटपाट यहां पर की जा रही है। ये अलमीरा को खोलकर अंदर से सामान, कीमती सामान को निकाला जा रहा है और ये दोनों ही महिला जो है वो शातिर गैंग की सदस्य हैं जो अभी यहां पर पहुंचती है और फिर अलमीरा से कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो जाती है। बोकारो के गोमिया में SBI ग्राहक के बाइक की डिक्की से दिन दहाड़े 55,000 रुपए उड़ा लिए गए। दिन दहाड़े हुई ये वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। महावीर स्थान निवासी रंजीत कुमार ने SBI के IEL ब्रांच से 55,000 रुपए कैश निकाले थे। उसने वो रकम डिक्की में रखी थी और घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में स्वांग बाजार में वो रुका। सड़क किनारे बाइक खड़ी करके जैसे ही दुकान की ओर बढ़ा, पीछे से बाइक सवार आए। एक अपराधी ने डिक्की से कैश निकाली और हाथ में रकम आते ही बाइक से रफू चक्कर हो गए। पीड़ित ग्राहक की गुहार पर गोमिया पुलिस CCTV फुटेज के जरिए अपराधियों की तलाश करने में जुट गई है। धनबाद में 2 लड़के और एक लड़की की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो निरसा के नया डंगाल काली मंदिर का है, जिसमें एक प्रेमी जोड़ा और एक साथी नजर आ रहा है। इस जोड़े को उग्र भीड़ ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा था। इसके बाद उनसे गाली गलौज की गई, पिटाई भी हुई और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ये वीडियो वायरल होने के बाद वीडियो में दिखाई दे रही लड़की के सुसाइड करने की बात भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पूरे मामले में निरसा के SDPO पीताम्बर सिंह खरवाड़ ने फोन पर न्यूज 18 को जानकारी दी है कि कपल से मारपीट करने वाले अपराधियों की पहचान कर ली गई है। उन्हें जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने लड़की के सुसाइड की पुष्टि करने से इनकार कर दिया है। नहीं करेंगे कभी नहीं। बैठो 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 सुल्तानगंज अगवानी पुल हादसे में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दिखाए जाने के बाद गंगा नदी में गिरे पुल का मलबा हटाने का काम शुरू हो गया है। 2 JCB की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। लगभग 400 मीटर में 15,000 टन से ज्यादा मलबा गंगा नदी में पड़ा हुआ है, जिसे 15 दिन में हटाने के लिए बिहार सरकार ने आदेश दिया है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह।
भागलपुर में न्यूज 18 के खबर का एक बार फिर से बड़ा असर देखने को मिला है। खबर दिखाए जाने के बाद से जो पुल का मलबा था उसे हटाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। एसपी सिंगला कंपनी के द्वारा यह पुल का निर्माण कराया जा रहा था और रविवार की देर शाम यह पुल गंगा में समाधि ले ली थी और अब जाकर जो है इस पुल का मलबा हटाया जा रहा था। न्यूज 18 पर लगातार जो है खबर दिखाए जाने के बाद से अब मलबा हटाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। 2 जेसीबी की मदद से, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 2 जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का जो काम है वो किया जा रहा है। बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव अमृत के आदेश के बाद से जो है मलबा हटाने का काम यहां पर जारी है। और हम आपको बता दें कि एसपी सिंगला कंपनी के द्वारा इस पुल का अगवानी टू सुल्तानगंज गंगा पुल का निर्माण कराया जा रहा था और मलबा हटाने के लिए भी इसी कंपनी के जेसीबी को बुलाया गया है। पटना से जेसीबी पहुंची हुई है, पटना से मलबा हटाने के लिए टीम आई हुई है और यह टीम एसपी सिंगला कंपनी की टीम है। तो हम कह सकते हैं कि जिस कंपनी को निर्माण कराने का ठेका मिला था वह कंपनी आज मलबा हटा रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18, भागलपुर। खगड़िया के अगवानी पुल हादसे के आखिरी 5 मिनट की कहानी बेहद ही खतरनाक है। आखिरी 5 मिनट के भीतर हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती थी। हादसे के समय पुल के पास एक नाव पर 100 से ज्यादा लोग सवार थे। एक व्यक्ति के लेट होने के कारण नाव समय पर नहीं खुली। अगर नाव समय पर खुली होती तो सवार लोगों में से कई की जान जा सकती थी। हादसे के आखिरी 5 मिनट की कहानी बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण। अगवानी पुल हादसे के आखिरी 5 मिनट जो है वो सबसे अहम है, क्योंकि वो आखिरी जो 5 मिनट है उसमें कई ऐसे घटनाएं घटती हैं। जब पुल ध्वस्त होता है उस समय लगभग सैकड़ों लोगों की जान जो है वो भगवान भरोसे बच जाती है। जी हम अपने तस्वीरों के जरिए में दिखा रहे हैं कि देखिए ये वो पुल जो ध्वस्त जो है उसके ठीक बगल से ये जो नाव खुल रही है जिसमें सैकड़ों लोग जो हैं वो सवार हैं और सवार होकर के इस पार से उस पार जा रहे हैं। घटना के दिन 48 घंटे पहले शाम ठीक जब घटना होती है उसके 5 मिनट पहले ऐसी ही नाव जो है वो यहाँ से निकलने वाली थी। कुछ लोग, तमाम जो लोग हैं उस पर बैठ चुके थे। यहाँ पे जो आप देखेंगे कि ना सिर्फ व्यक्ति इसमें बैठा हुआ है बल्कि इसमें मोटरसाइकिल गाड़ियां भी लादी जा रही हैं। उसमें तमाम जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। वो पुल के ठीक बगल से वो गुजरना था, लेकिन उस दौरान किसी व्यक्ति की नहीं पहुंचने के कारण वहां पे 5 मिनट नाव को रोका गया और कहा गया कि किसी का इंतजार करना है। और उस इंतजार में नाव जो है वो 5 मिनट लेट हुई और ठीक ये हादसा होता है और ये पूरा लगभग 100 लोगों से ज्यादा लोगों की जान जो है वो बचती है। ये जो घटना है ये बेहद महत्वपूर्ण बात है कि अगर वो 5 मिनट की देर नहीं हुई होती तो ये घटना जो है वो और संगीन हो सकता था। जो घटना भी नाव हम लोग देख रहे हैं जो निकल करके जा रही है, कल भी ऐसे ही सेम इसी तरह की कंडीशन थी कि नाव जस्ट यहाँ पर पहुँचने वाली थी, पहुँच चुकी थी। इसमें बहुत बड़ी, मतलब विद इन 2 मिनट कहा जाए, अगर 2 मिनट पहले नाव अगर कुछ दूरी में रहती या जिस तरह अभी नाव वहाँ पर दिखाया जा रहा है कि नाव उस पोजीशन में वहाँ पर रहती तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी कि 100-200 लोग उस पर सवार रहते हैं। और अभी तो दोपहर का समय है इसलिए लोग कम नाव का परिचालन में अभी लोग जा रहे हैं। शाम के समय में ज्यादा लोग उस पर सवार हैं। आखिरी का जो 5 मिनट है ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग बैठे हुए थे, कोई व्यक्ति जो है पहुंचा नहीं था, उसका इंतजार भी कर रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे कि बहुत सारे जैसे कि अभी बैठे रहते हैं इंतजार में उस पार से आने। यहाँ से साधन की कमी होती है इसलिए लोग लेने वाले या पहुंचाने वाले वो लोग यहाँ पर जमा रहते हैं। ये ईश्वर की कृपा कह लें या ये एक ढंग से कह लें अनहोनी जो हुई है उसमें इस हादसे में बड़े लोगों की जान सिर्फ इसलिए बची है कि नाव ने 5 मिनट देर से यहाँ के खोलने का फैसला लिया। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18, खगड़िया। नीतीश कुमार के आह्वान पर 12 जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक स्थगित हो गई है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि कांग्रेस के कारण बैठक स्थगित हुई है क्योंकि 12 जून को कांग्रेस नेताओं के पास समय नहीं था, इसलिए बैठक की तारीख को बढ़ा दिया गया है। बैठक रद्द होने के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई। बीजेपी ने एकजुटता की मुहिम पर चुटकी ली तो वहीं महागठबंधन के नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ एकजुटता की बात पर जोर दिया।
कांग्रेस पार्टी ऐसा कुछ नहीं सोचने जा रही है। वो अकेले 350 लड़ेगी कम से कम, और बाकी ये मुर्गा लड़ाती रहेगी, क्योंकि ये शौक पुराना है, और बाकी लोग अपना उछल कूद मचाते रहे। बैठक को टाल के उसने अपने कद का सबूत दे दिया। और सब लोगों की एकजुटता बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की है, और इस पर सभी सहमत हैं कि नहीं, हम लोगों को मिल के लड़ना चाहिए, नहीं तो हम लोग अलग अलग लड़ते हैं, इसी का लाभ बीजेपी को मिल जाता है। मौजूदा सरकार को जिस तरह का उन्होंने कार्यक्रम चलाया है देश में, अगर उसको मात देनी है, उसको सरकार से हटाना है, तो सभी लोग मिलकर लड़ेंगे। उसमें थोड़े कि कहीं पे हम ज़्यादा आ गए, कहीं कम आ गए। ये विचार एक साथ का है अलायंस का, और वो रहेगा, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं अपने राज्यों में मजबूत है, वजूद है, तो वो तो खेलेगी फ्रंट फुट पर। भारतीय जनता पार्टी खेलती है कि नहीं बैक फुट पर? नॉर्थ ईस्ट में पीछे पीछे पतलून पकड़ कर चलती है कि नहीं चलती है? तो सबको सोचना पड़ेगा। ये सवाल जब देश का है, संविधान का है, लोकतंत्र का है। और इसी बीच रुख करेंगे बड़ी खबर की। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। आतंकियों की बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया गया है। अमरनाथ यात्रा पर आतंकियों की नजर है। आतंकियों को दी जा रही है ट्रेनिंग। जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि पीओके में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। 40 आतंकियों को आईएसआई ने ट्रेनिंग दी है और नजर अमरनाथ यात्रा पर है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, अमरनाथ यात्रा पर हमले का अलर्ट जारी किया गया है। भारत में आतंक फैलाने की साजिश रची जा रही है और आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। गिरिडीह में बिच्छू के जहर और झाड़ फूंक ने जिस मासूम की सांसें छीन ली थी, उसे धरती के भगवान ने नई जिंदगी दे दी। आप भी देखिए कैसे एक मासूम को मिली नई जिंदगी। बिच्छू के जहरीले डंक के शिकार अमन टुडू की हालत पल पल बिगड़ती जा रही है। झाड़ फूंक के चलते हुई देरी ने नन्हे शहजादे की जिंदगी दांव पर लगा दी है। सांसों की कमजोर होती डोर ने मासूम को बेसुध कर दिया है। जिगर के टुकड़े की पतली हालत ने परिजनों की रही सही उम्मीद तोड़ दी है। आईसीयू के बेड पर निढाल पड़े पोते अमन को देखकर दादा सामजी टुडू ने बिलखना शुरू कर दिया है। तभी अचानक चमत्कार हुआ। खबर मिलते ही डॉक्टर फजल अहमद दौड़े दौड़े आईसीयू पहुंचे और अमन को सीपीआर देना शुरू किया। करिश्मे की आस लगाए परिजनों को थोड़ी उम्मीद बढ़ी। डॉक्टर फजल अमन की छाती को लगातार पुश करते रहे और चंद सेकंड बाद ही बच्चे की सांस लौट आई। पोते को चंगा देखकर दादा सामजी टुडू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। डॉक्टर भी मैंने भरोसा का भी जवाब कर दिया कि नहीं सकेगा। हम के लाख में मेहनत किया तो मेहनत के हमको बच्चा का अच्छा रखा है। 13 साल के अमन टुडू को बिच्छू ने डंक मार दिया था, पर परिजन इलाज की बजाय झाड़ फूंक कराते रहे। तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो परिजन उसे गिरिडीह सदर अस्पताल ले गए और इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करा दिया, जहां बच्चों को हार्ट अटैक आ गया। परिजन रोते बिलखने लगे तो ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर फजल अहमद ने उसे सीपीआर देना शुरू किया। वो आधे घंटे तक जोर लगाते रहे और तभी अमन की सांस लौट आई। अब वो पूरी तरह से स्वस्थ है। यहाँ पे हम लोग उस मशीन के जरिए से उसको ऑक्सीजन दिए, फिर ऑक्सीजन का लेवल उसका बढ़ाएं। उसके बाद मरीज का धीरे धीरे कंडीशन सुधरता चला गया। अभी कैसा है? अभी मरीज बिल्कुल बहुत अच्छा है। उसका ऑक्सीजन लेवल भी काफी अच्छा मेंटेन किया हुआ है। खुद से ऑक्सीजन वो ले रहे हैं। आवश्यक दवा सुई दी गई और आवश्यक इलाज किया गया, और जब बच्चे में जीवन की आशा बंधी तो फिर उनको आईसीयू में भेजा गया। आईसीयू में अभी बच्चा स्वस्थ है, अच्छा सुधार हो रहा है। बिच्छू के जहर के शिकार अमन की सांस टूट चुकी थी, पर डॉक्टर फजल अहमद ने उसे नई जिंदगी का उपहार देकर ही दम लिया। सचमुच डॉक्टर को यूं ही धरती का भगवान नहीं कहा जाता। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह।
गिरिडीह की सरकारी शराब दुकानों में उपभोक्ताओं से हर बोतल पर 3 से 5% ज्यादा वसूली हो रही है। इसके चलते लोग नाराज हैं। गिरिडीह में 100 से ज्यादा अनुज्ञप्ति प्रदत्त सरकारी शराब दुकान है, जिसे आउटसोर्सिंग कंपनी जेएमडी चलाती है। पर जब से जेएमडी ने इन दुकानों को नियंत्रण में लिया है, तब से ओवर प्राइसिंग की शिकायत सामने आ रही है और इसके जरिए लाखों रुपए की अवैध वसूली की जा रही है। इधर गिरिडीह जिले में जितने भी शराब दुकान हैं जिसमें सरकारी लाइसेंस हैं, उन तमाम दुकानों में लगातार ओवर प्राइसिंग किया जा रहा है। एमआरपी रेट से अधिक की वसूली की जा रही है, जिसे लेकर के पूरे गिरिडीह शहर में, पूरे गांव में हो हंगामा मचा हुआ है। लोग जो कंज्यूमर हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उन लोगों से एमआरपी रेट से 3% से 5% अधिक लिए जा रहे हैं। साफ दिख रहा है 370 रुपया। इससे अत्यधिक मात्रा में पैसे वसूली कर रहा है, 390 रुपया ले रहा है। ये कहाँ से उचित है, जब झारखंड सरकार का यह है कि जो प्राइस है उसी के अनुसार देना है। हमारे संज्ञान में मामला आया है। इससे पहले हम एक नोटिस उन लोगों को दे चुके हैं कि अगर ऐसी हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है कि इनके द्वारा जो है अगर एमआरपी से ऊपर लिया जा रहा है, तो विभाग का भी सख्त निर्देश है कि ऐसे मामलों में सेल्समैन पर भी कानूनी कार्रवाई करनी है, और अगर उसको प्रमोट कर रहे हैं ये कंपनी वाले, तो कंपनी वाले पर भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम लोगों को निर्देश प्राप्त है। उत्पाद अधीक्षक का कहना है कि इस तरह से वसूली करना कानून के खिलाफ है। कहीं भी परमिशन नहीं है कि एमआरपी रेट से अधिक वसूली की जाए। अगर अधिक वसूली की जाएगी तो जेएमडी की जो न्यू कंपनी है, जो प्लेसमेंट एजेंसी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। राजधानी रांची में बीजेपी की तरफ से लाभार्थी सम्मेलन आयोजित किया गया। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने के मौके पर महाजनसंपर्क अभियान के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां लोगों को केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई, जो सीधे लाभुकों के हाथ में पहुंच रही है। कहीं कोई बिचौलिया नहीं है। जब से प्रधानमंत्री बने हैं, हमारे देश को विश्व गुरु बनाने का है। इसके बाद ठीक 6 बजे हटिया विधानसभा में होगा। कांटे बनकर और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।